हेलो बच्चों, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इस सीरीज में हम जा रहे हैं इनविजिबल बैलेंस को समझने के लिए। मैं आपको एक बार वापस गो थ्रू कर देता हूं कि हम पढ़ रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है? किसी भी एक देश का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होने वाले सारे इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड जिस अकाउंट में किया जाता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के दो अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट ऑफ बीओपी और एक कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। करंट अकाउंट ऑफ बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का वो अकाउंट होता है जिसमें केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को शामिल किया जाता है एक देश का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होने वाले सारे इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन में, जो ना ही उस देश के ऊपर कोई लायबिलिटीज पैदा करता हो और ना ही एसेट्स वैल्यू को रिड्यूस करता हो। जबकि कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का वो अकाउंट होता है जिसमें केवल उसी ट्रांजैक्शन को शामिल किया जाता है एक देश का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, जो या तो उस देश के ऊपर लायबिलिटीज पैदा करता हो या तो एसेट्स वैल्यू को रिड्यूस करता हो। फिर हमने करंट अकाउंट बैलेंस को पढ़ना शुरू किया, तो करंट अकाउंट बैलेंस के हमने कंपोनेंट को पढ़ा। एक बार मैं कंपोनेंट ना यहां पे आपको बनाकर दिखाना चाहता हूं कि जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का करंट अकाउंट बनाते हैं तो करंट अकाउंट जब आप बनाओगे तो जैसा कि मैंने कहा कि इसके दो टर्म्स होंगे। एक आप बनाओगे विजिबल आइटम्स का, विजिबल आइटम्स का बनाओगे, और दूसरा बनाओगे इनविजिबल आइटम्स का, इनविजिबल आइटम्स का। अब विजिबल आइटम में आपने दुनिया को जितना भी एक्सपोर्ट किया और जितना भी दुनिया से क्या किया, इंपोर्ट किया, किसका? गुड्स का, गुड्स का। यहां से हम निकाल लेंगे ट्रेड बैलेंस एक्सपोर्ट के दृष्टिकोण से, कमोडिटी के सेंस में। लेकिन जब मैं इनविजिबल आइटम की बात करूं तो ऐसा थोड़ी है कि एक देश पूरी दुनिया को खाली कमोडिटी एक्सपोर्ट करता है या कमोडिटी इंपोर्ट करता है, बल्कि एक देश पूरी दुनिया को फैक्टर सर्विसेज भी भेजता है और फैक्टर सर्विसेज भी मंगवाता है। आपने कैलकुलेटिंग मेथड ऑफ नेशन कम में पढ़ा था कि फैक्टर्स होते हैं चार: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। पॉसिबिलिटी है कि भारत में मौजूद लैंड्स को कोई विदेशी खरीद रहा है या विदेश में मौजूद कोई लैंड्स को भारत खरीद रहा है, तो ऑनरशिप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पॉसिबिलिटी है कि भारत के लेबर पूरी दुनिया जा रहे हैं और पूरी दुनिया के लेबर भारत आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि भारत का कैपिटल दुनिया में जा रहा है, पूरी दुनिया का कैपिटल हमारे देश में आ रहा है। पॉसिबिलिटी है कि भारत के एंटरप्रेन्योर्स पूरी दुनिया जा रहे हैं और पूरी दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश में आ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, फैक्टर सर्विसेज बैलेंस, उसका हिसाब किताब निकालेंगे कि हम लैंड्स, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में ज्यादा कमा के लाए कि वो ज्यादा कमा के लेके गए। ऐसे होता है नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस, यानी कि फैक्टर सर्विसेज को छोड़कर बाकी जितने भी टर्म्स होते हैं उसे नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस में शामिल किया जाता है। जैसे शिपमेंट, लॉजिस्टिक, बैंकिंग सेवा, इंश्योरेंस सेवा हमारा पूरी दुनिया से ज्यादा कमा के ला रहा है या पूरी दुनिया का हमारे देश से ज्यादा कमा के लेके जा रहा है। और सबसे लास्ट होता है ट्रांसफर बैलेंस। ट्रांसफर बैलेंस का मतलब होता है किसी दुनिया को हमने गिफ्ट दिया, डोनेशन दिया, चैरिटी करी। जो हमने पूरी दुनिया को डोनेशन दिया, चैरिटी करी, डोनेशन दिया, क्या बोलते हैं, गिफ्ट दिया, उसकी वैल्यू ज्यादा है कि पूरी दुनिया ने जो हमें डोनेशन दिया, चैरिटी करी, गिफ्ट दिया, उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो इस केस में हमने तीन मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाला। एक ट्रेड बैलेंस जिसमें हमने एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ कम्युनिटी एंड सर्विसेज को माइनस किया इंपोर्ट वैल्यू ऑफ कम्युनिटी एंड सर्विसेज से। दूसरा हमने निकाला गुड एंड सर्विसेज बैलेंस जिसमें हमने ट्रेड बैलेंस के साथ जोड़ा खाली किसको, नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस को। और अभी हम तीसरा कैलकुलेट करने जा रहे हैं इनविजिबल बैलेंस। तो जब हम इनविजिबल बैलेंस निकालेंगे तो इनविजिबल आइटम्स जितने भी हैं, यानी फैक्टर सर्विसेज बैलेंस प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस और प्लस ट्रांसफर बैलेंस, इन तीनों को जोड़ देंगे तो निकलेगा इनविजिबल बैलेंस। इट मींस कि हमने पूरी दुनिया को जितने फैक्टर्स भेजे, जितने नॉन फैक्टर्स भेजे और जितना ट्रांसफर वैल्यू भेजा, उन तीनों का जोड़, और पूरी दुनिया ने जितना हमें फैक्टर सर्विसेज भेजा, नॉन फैक्टर सर्विसेज भेजा और ट्रांसफर वैल्यू भेजा, उसका जोड़, इन दोनों के बीच के अंतर को इनविजिबल बैलेंस कहा जाता है। इनविजिबल बैलेंस का पॉजिटिव होना अच्छी बात है या बुरी बात है, ये आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखे। लेकिन मैं अपना ओपिनियन बताता हूं, अगर इनविजिबल बैलेंस ट्रांसफर बैलेंस की वजह से पॉजिटिव है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर बैलेंस का मतलब होता है डोनेशन। यानी अगर आपने 2 रुपया किसी को दिया और दुनिया ने 20 रुपया आपको दिया तो 18 रुपये ज्यादा आया, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वैल्यू आएगा। देखा, हमारे पास ज्यादा आया, पर आया तो वो कौन सा वैल्यू, वो डोनेशन, वो किसी ने भीख दिया आपको, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। इसीलिए इनविजिबल बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो चेक करो कि वो फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस की वजह से पॉजिटिव है या फिर ट्रांसफर सर्विसेज के बैलेंस की वजह से पॉजिटिव है। हालांकि किसी भी कारणवश पॉजिटिव हो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी देश की स्थिति के हिसाब से अगर इन दोनों कारणों की वजह से पॉजिटिव है तो इट्स ओके, बट ट्रांसफर बैलेंस की वजह से अगर पॉजिटिव है तो ये अच्छी बात नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट समेत क्लास 12 और क्लास 11 की इकोनॉमिक्स को बहुत ही गहराई
और इजी मैनर में समझना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और साथ ही साथ जो भी लोग यूपीएससी, पीसीएस और स्टेट सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनके सिलेबस में इकोनॉमिक्स का पार्ट है और ये टॉपिक है, तो उनके साथ भी ये वीडियो साझा कर सकते हैं। वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहेंगे तो सभी लेवल के इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन आपको इस चैनल में मिल जाएगा, चाहे वो 11 12 हो, चाहे वो 9 10th का इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बीबीए का हो, एमबीए का हो या .NET JRF का हो, किसी भी लेवल का इकोनॉमिक्स का 100% सॉल्यूशन कंपटीशन, एंट्रेंस एंड एकेडमिक्स लेवल पे इस चैनल पे मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।